अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल आप लोगों का? ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर वाफियत से होंगे। आज इस वीडियो के अंदर आप लोगों को मैं 9th क्लास की पेयरिंग स्कीम बताऊंगा। वो पेयरिंग स्कीम जिन बच्चों के 2026 में पेपर होने हैं, उनके पेपर इस पेयरिंग स्कीम के मुताबिक आएंगे। क्योंकि इनकी बुक्स चेंज हो गई थी, पुरानी पेयरिंग स्कीम फॉलो नहीं होगी, तो ये पेयरिंग स्कीम आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा इस वीडियो के अंदर। इंशाल्लाह इसकी मैं साफ कॉपी आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। आप लोग उसका स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास रख लीजिएगा, आपके लिए फायदेमंद साबित होंगे। सबसे पहले हमारे पास पेपर में आना क्या क्या है वो आप लोगों को मैं बता दूं। फिजिक्स का जो पेपर होगा वो होगा जी 60 मार्क्स का, यानी कि 60 नंबर का फिजिक्स का पेपर होना है। इनमें तीन चीजें आती हैं, एक आता है एमसीक्यूज, एक आता है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर और एक आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। अब किस चैप्टर में कितने एमसीक्यूज आने हैं, कितने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आने हैं और किस चैप्टर का लॉन्ग का पेयर है वो आप लोगों को बता देता हूं। सबसे पहले अगर हम लोग देखें एमसीक्यूज, एमसीक्यूज हमारे पास आते हैं 12 और हर एमसीक्यूज का नंबर होता है 1, यानी कि 12 नंबर के आपको एमसीक्यूज आने हैं। अब किस किस चैप्टर में से कितने एमसीक्यूज आ रहे हैं वो मैं आपको बताता हूं। पहले चैप्टर में से एक एमसीक्यूज आएगा, दूसरे में से एक आएगा, तीसरे में से दो आएंगे, चौथे में से दो, पांचवें में से एक, छठे में से दो, सातवें में से एक, आठवें में से एक और नौवें में से एक एमसीक्यूज आना है। इस तरह हमें आने हैं टोटल 12 एमसीक्यू। और फिजिक्स के जो एमसीक्यूज होते हैं वो एक्सरसाइज वाले नहीं आते, वो आते हैं रीडिंग वाले। तो आप लोग इनकी जो रीडिंग होगी उसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर कीजिएगा। साइड पे जो बॉक्स दिए होते हैं उनको अगर आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हैं तो आपका फिजिक्स के 12 के 12 एमसीक्यूज इजीली हल हो जाएंगे। इसका मतलब फिजिक्स के एमसीक्यूज को एक टेंशन तो हमारी होगी खत्म। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आने हैं हमें तीन क्वेश्चन। तीन क्वेश्चन हम लोगों ने लाजमी तीनों अटेम्प्ट करने। ऐसा नहीं होगा कि एक के ही सारे कर लिए और बाकी एक छोड़ दिया, दो कर लिए, तो ऐसा कतन आप लोगों ने नहीं करना। तीसरा क्वेश्चन जो होगा शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का क्वेश्चन, उसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 1 क्योंकि एमसीक्यूज का है इसलिए क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास होगा शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। इसमें से जो पेयर होगा वो होगा चैप्टर नंबर 1, 2 और 3। इसका पेयर होगा चैप्टर 1, 2, 3 का पेयर होगा। फिर होगा हमारे पास चैप्टर 4, 5, 6, फिर होगा 7, 8, 9। पेयर तो इसका बिल्कुल सीधा सीधा हिस्सा है, यानी कि बिल्कुल तरतीब वाइज है। लेकिन इनके जो क्वेश्चन आने हैं वो कितने कितने क्वेश्चन आने हैं वो आप लोगों को मैं बताता हूं। चैप्टर 1 में से आने हैं 3, चैप्टर 1 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आएंगे, चैप्टर 2 में से 2 क्वेश्चन आएंगे और चैप्टर 3 में से आने हैं 3। अब ये टोटल मिलके बनते हैं 8। 8 में से हम लोगों ने अटेम्प्ट करने हैं 5, यानी कि आप लोग अगर 8 में से 5 कर लेंगे तो आपके 5 के 5 नंबर मिल जाएंगे, यानी कि 5 के नंबर मिल जाएंगे। अगर आप लोग 6 कर आते हैं, 7 कर आते हैं, नंबर फिर भी आप लोगों को 5 के मिलने हैं, 6 या 7 के नंबर नहीं मिलने। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। इसमें पेयर क्योंकि 4, 5, 6 का है, तो चैप्टर नंबर 4 में से आने हैं 3 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, चैप्टर 5 में से 3 आने हैं, चैप्टर नंबर 6 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आने हैं। तो इसका मतलब ये भी ऐसे होगा, हमारे पास टोटल बनते हैं 8। 8 में से हम लोगों ने करने हैं 5, 3 की अगेन होगी चॉइस। इसके बाद आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। इसका पेयर है 7, 8 और 9। तो चैप्टर नंबर 7 में से आने हैं 3 शॉर्ट आएंगे, चैप्टर 8 में से 3 आएंगे और चैप्टर 9 में से 2 शॉर्ट आएंगे। तो ये भी हमारे पास बनते हैं 8 और 8 में से 5 करने हैं। शॉर्ट का तकरीबन जो है हमारे पास पैटर्न मोड सेम होता है, ये चीज नहीं होता। पहले में से भी आपने 8 में से 5 करने हैं, दूसरे में से भी 8 में से 5 और तीसरे में भी 8 में से 5 आप लोगों ने करने हैं। और ये लाजमी ऐसे ही होगा कि आप लोगों ने 5 इसके लाजमी अटेम्प्ट करने हैं, इसके भी 5, इसके भी 5, देन आप लोगों के जाकर 15 कंप्लीट होंगे। टोटल जो हमारे पास आते हैं, टोटल जो हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आते हैं वो हम लोगों ने करने होते हैं 15। और क्योंकि ये होते हैं 2 नंबर का एक शॉर्ट, तो ये मिलके हमारे पास बन जाते हैं 30 नंबर, यानी कि 30 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर पेपर में आते हैं। 30 के शॉर्ट आते हैं, 12 के एमसीक्यूज आते हैं। इसके बाद आता है मोस्ट इंपोर्टेंट चीज, और वो क्या है हमारे पास, वो है जी लॉन्ग क्वेश्चन आंसर की पेज।
अक्सर बच्चे मुझे मैसेजेस करके पूछते हैं कि सर लॉन्ग किस किस चैप्टर की पेयर है, किस चैप्टर में से न्यूमेरिकल आना है, किस चैप्टर में से लॉन्ग आना है। तो ये आप लोगों को मैं बताने लगा हूं। लॉन्ग की पेयरिंग और शॉर्ट की पेयरिंग बिल्कुल मिलती जुलती है जी। देखिए कैसे क्वेश्चन, लॉन्ग का पहले क्वेश्चन आना है आपको, पहला क्वेश्चन वो उसमें से आपको पहले दूसरे और तीसरे का पेयर होगा, छठे में से आपका पेयर होगा पांच, चौथे पांचवें और छठे का। क्वेश्चन नंबर 6 में आपका जो पेयर होगा वो होगा 4 5 6 का। फिर क्वेश्चन नंबर 7 में से आपका पेयर होगा 7 8 और 9। ये आप लोगों के पास लॉन्ग की पेयरिंग होगी। और सबसे अहम चीज जो आपको मैं बताने लगा हूं, आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चन आंसर के अंदर आपको देखिए 3 4 प्रश्न दे दिए, जबकि आपको आने हैं पार्ट ए बी। ये बात जो आप लोगों को मैं बताने लगा हूं बहुत अहम बात है। आप लोगों को ए और बी पार्ट आना है लॉन्ग पे। ए में आपकी थ्योरी होगी और बी में आप लोगों की क्या होगी, होगा न्यूमेरिकल, यानी कि ए प्लस बी। अब सवाल अक्सर बच्चे ये करते हैं सर ए किधर से आना है, बी किधर से आना है, ए किधर से आना है और बी किधर से आना है। तो ये किसी को भी पता नहीं होता। ये इसलिए आप लोग कम से कम ये पूरा अगर 3 चैप्टर तैयार करेंगे देन आप लोगों का कहीं जाकर ए और बी पार्ट अटेम्प्ट होगा। ऐसा नहीं होगा कि ए 1 में से आना है और बी आपको 2 में से आना है। ऐसा हो सकता है कि बी वाला आपका 1 में से आ जाए और ए वाला 2 3 में से आ जाए। इसीलिए आप लोगों ने क्या करना है, ए 1 2 3 ये तीनों चैप्टर आप लोगों ने तैयार करने हैं कि फिर जाकर आप लोगों का लॉन्ग पार्ट अटेम्प्ट होगा। इधर भी हमारे पास ए प्लस बी पार्ट आना है और इधर भी हमारे पास ए प्लस बी पार्ट आना है। इसमें जो नंबर की डिवीजन है वो नंबर की डिवीजन कुछ यूं होती है कि आप लोगों का जो ए पार्ट है वो आता है 4 नंबर का और न्यूमेरिकल आता है आप लोगों का 5 नंबर का। बी पार्ट हमारा होता है न्यूमेरिकल, तो वो होगा आप लोगों का 5 नंबर का, और जो है ए पार्ट वो होगा 4 नंबर का। तो ये आप लोगों को पता चल गया कि ए पार्ट जो यानी कि थ्योरी है, थ्योरी आप लोगों की 4 नंबर की आती है और जो न्यूमेरिकल है वो आता है 5 नंबर का। इस तरह आप लोगों के ये नीचे भी यानी कि पेयरिंग चलती है। और 3 में से आप लोगों ने करने होते हैं 2 अटेम्प्ट, यानी कि अगर ए पार्ट इसका अटेम्प्ट किया तो बी पार्ट भी इसी का अटेम्प्ट करना है। ऐसा नहीं होगा ए इसका कर लिया बी इसका कर लिया और ए बी की कर लिया, फिर आप लोगों को वो इसका एक का नंबर देंगे और एक ही नंबर दे देंगे। ये आप लोग बात से निश्चित कर लीजिए। इस तरह हमारे पास 18 नंबर के बनते हैं लॉन्ग, यानी कि 2 लॉन्ग अटेम्प्ट करने हैं 9 नंबर के, तो 18 बन जाते हैं। 18 और 12 हो गए आपके पास 30, 30 और 30 60 नंबर का आपका पेपर होगा। और 30 में 60 में से पास कितने वाला होगा, वो होगा आपका 33% वाला, यानी कि 33% वाला आप लोग का गलबन बनता है 20 नंबर का। तो यानी कि 60 में से आप लोग 20 नंबर वाला बच्चा पास होगा। ये आप लोगों का पेपर पैटर्न भी मैंने बता दिया, एमसीक्यूज भी आप लोगों के ये हो गए, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर भी मैंने बता दिए और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर भी बता दिए। यानी कि ये आप लोगों का पेपर पैटर्न भी, आप लोगों का जो पेपर आना है वो ये आप लोगों के सामने है। इसके अलावा पेयरिंग स्कीम भी आप लोगों को मैंने बता दी। अगर फिर भी आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो आप लोग कमेंट्स में पूछिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों के कमेंट्स का मैं लाजमी रिप्लाई करता हूं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप अपने दोस्तों के साथ लाजमी इसको शेयर करें ताकि उनका भी भला हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।